तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जिसान अहमद में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 2017 से 2020 तक के बीच जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन पे बेस्ड हम लोगों ने 11 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। ओके, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्स विद एन एग्जांपल फॉर इट, जो कि 2020 में पूछा गया है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बनाया है, और हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए सिस ट्रांस आइसोमर। ओके, तो यहाँ पे दिया है एक पॉइंट, हम लोगों ने लिखा है कि दिस आइसोमेरिज्म मोस्टली शोन बाय सच कंपाउंड एट कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी ये आइसोमेरिज्म क्या करता है, एक एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए इसमें। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने देख लिया कार्बन कार्बन समन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ए बी और ए बी। ओके, तो यहाँ से एक और पॉइंट बन के आता है कि ड्यू टू हिंड्रल रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑटम्स और ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल bond atom to get fixed in shape given rich to distinct isomeric form। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है जो कि सिस फॉर्म का एग्जांपल है। और यहाँ पे अगर सेम टर्म रहेगा, सेम अगर एलिमेंट रहेंगे तो वहाँ पे ये टर्म क्या होगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। अगर अपोजिट रहेंगे, अपोजिट उसका डायरेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आइसोमर इन विच सिमिलर, तो आइसोमर इन विच सिमिलर ऑटम और ग्रुप ऑफ ऑटम लाइक दैट सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड सिस आइसोमर। और उसके बाद एक और पॉइंट है कि आइसोमर इन विच सिमिलर ऑटम और ग्रुप लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ओके, तो ये सिस और ट्रांस का हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया। और उसके बाद आता है आपका, उसके बाद पूछ रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी में पूछा गया है, तो इसी में एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो कंपाउंड विच आर सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इन मोस्ट ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन द बिहेवियर टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और यहाँ से एक पॉइंट देके हम लोग लिखा है कि इफ ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासेस थ्रू अ निकोल प्रिज्म द वेव मोशन ऑफ इमर्जेंट लाइट इज restricted to only one plane. Such a beam of light which has vibration in one plane is called plane polarized light. Okay, तो यहाँ से एक फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ है, जो फिगर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर को बटोरने का ये काफी अच्छा ट्रिक है फिगर। ओके, तो यहाँ से निकोल प्रिज्म हो गया, ये नॉर्मल लाइट हो गया, निकोल प्रिज्म हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक साल्ट हो गया, ये राइट डायरेक्शन हो गया, ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से 13वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2+ एंड ऑक्सीजन 2-। ओके, ऑक्सीजन माइनस, जो कि 2019 में पूछा गया, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, O2 के पास 16 होता है, और प्लस दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 15 हो जाएगा। और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s*2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s*2 सिग्मा 2p(s2) पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, एंड यहाँ पे पाई 2py स्टार 1 और पाई 2py स्टार 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 2 2 2, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो फाइनली आपका आएगा। और यहाँ से 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2 या 2.5 आ जाएगा। और ये कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। और यहाँ से इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो शेप है वो देखेंगे हम लोग। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग देखते हैं इसका। तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख सकते हैं कि सिंपल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, O2 का, O2+ का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ओके, तो देखिए आप आसानी तरीके से आप लोग कॉपी में से सही तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। और यहाँ से O2- का हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिए हैं। और यहाँ से बॉन्ड हम लोग फाइंड करेंगे, 1.5 हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्डिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया ऑक्सीजन 2- का। और इसी के जस्ट नीचे
एक और डायग्राम बनेगा, सेम ऐसा ही डायग्राम वो होगा। इसके नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, आप लोग उसे सेल्फ स्टडी के जरिए उससे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका हार्डनेस ऑफ वाटर पे आ गया, जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर पे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये वाटर सैंपल हैड द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट पर लीटर: कैल्शियम बाइकार्बोनेट 81 मिलीग्राम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 75 मिलीग्राम, एंड कैल्शियम सल्फेट 136 मिलीग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 120 मिलीग्राम, एंड NaCl 4.7 मिलीग्राम। Then calculate the quantity of temporary and the permanent hardness in the water sample, and calculated the quantity of lime 78% pure and the soda 92% pure. Required the softening of 1.5 million liter of the above water sample. तो 1.5 लीटर कहने, मिलियन कहने का मतलब क्या है, 1.5 कहने का मतलब क्या है, 1.5 कहने का मतलब है कि 150 और उस पर 4 जीरो। ओके, यानी 15 और उसके बाद 5 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका 1.5 आपका मिलियन में एज इट इज़ चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी इंतजार के। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, यहाँ से H छूट गया है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने H यहाँ पे लिख दिया है, तो ही ये सही तरीके से सेट कर पाएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, CuSO3 इक्विवेलेंट निकाला, तो ये टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, और इसका भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट निकाला, तो ये भी टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट निकाला तो 100 जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, परमानेंट हार्डनेस हो गया, और ये मैग्नीशियम सल्फेट का हम लोगों ने फाइंड किया, तो ये भी परमानेंट हार्डनेस, और NaCl से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो टेम्परेरी हार्डनेस हमें टोटल रिक्वायर्ड निकालना है, तो 72 डिवाइडेड बाई 102 इंटू टेम्परेरी कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पे 51.36 है टेम्परेरी कैल्शियम का। ओके, प्लस 81 प्लस 100 इंटू 78% प्योरिटी बोल रहा है, तो 70 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो इतना आया, और यहाँ से सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, और 150, और इसको फाइनली हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1.5 मिलियन बोल रहा है, तो 150 हो जाएगा इसका, और यहाँ से फाइनली हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो 0.00106 मिलीग्राम आ गया, और टोटल सोडा रिक्वायर्ड 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 92%, 92 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, और 1.5 मिलियन कह रहा है, तो 1.5 मिलियन का हम लोगों ने लिख दिया 150। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 0.00130 मिलीग्राम आ गया। ओके, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है नीचे, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द टू मेथड यूज्ड फॉर रिजोल्विंग रेसमिक मिक्सचर इनटू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया, तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका आंसर द फर्स्ट मेथड इज टू बी मैकेनिकली सेपरेटेड द क्रिस्टल इन सच ए मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर शेप्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय पास्चर, एंड it is mainly of historical interest, and the second resolution method employ enzymes are stereoscopic chiral protein molecules that act as catalyst। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायस्टेरियोआइसोमर एंड रेसमिक मिक्सचर एंड मेजो कंपाउंड। तो ये सारे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम लोग इसे कवर कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री का टॉपिक देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक को, तो आसानी से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बताने के लिए इस तरह का जो एक चार्ट होता है हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ से नंबर 1 है कि दीज स्टेरियोआइसोमर हैव ए मिरर इमेज रिलेशनशिप, एंड इसमें क्या कह रहा है, दीज स्टेरियोआइसोमर डोंट हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप। इसमें सेकंड नंबर कह रहा है कि दीज हैव सिमिलर फिजिकल properties such as melting point, boiling point and etc, and they have different physical properties such as melting point, boiling point and etc। and third number का they cannot separated by the frictional crystallization, and इसमें third कह रहा है they can separated by the frictional crystallization, and यहाँ 4 कह रहा है they have optical relation in opposite direction, और इसमें 4 क्या हो जाएगा, they have optical relation in the same or opposite direction। ओके,
और यहाँ से रेशमिक मिक्सचर और मेसो कंपाउंड में, तो रेशमिक मिक्सचर इट इज मिरर इमेज रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ टू एनहांसोमर मिक्स्ड टुगेदर इन इक्वल अमाउंट एंड इट इज मिरर इमेज रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ टू हाफ ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। और इसमें सेकंड है कि द मॉलिक्यूल ऑफ टू एनहांसोमर कैंसिल द रोटेशन ऑफ अदर एनहांसोमर। और इसमें क्या क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल काउंटर बैलेंस द रोटेशन ऑफ अदर हाफ। और उसके बाद थर्ड नंबर देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंप्लीट एंड पार्शियल एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल। एंड इसमें थर्ड कह रहा है कि इसमें थर्ड है कि पार्शियल इंटरवल कॉम्प्लिकेशंस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसी तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो फ्रेंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द जियोलाइट? व्हाट इज जियोलाइट? एंड व्हाई जियोलाइट सॉफ्ट एंड वाटर इज अनस्टेबल फॉर यूज इन बॉयलर। ओके, तो यहाँ से आंसर हम लोग शुरू करते हैं कि नेचुरल जियोलाइट इज ए न्यू एंड वेरी गुड नेचुरल फिल्टर मीडियम एंड अवेलेबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इट ऑफर्स superior performance to sand and carbon filter and giving purer water and higher throughput rates with less maintenance required. And the softening water by this process is used for laundry process and cannot be used for boiler purpose because this water is softened. So this water is softening system contains sodium hydroxide and in water, and when this water is heated it produced CO2 which is corrosive for boiler plates. ओके, और यहाँ से 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें? कह रहा है कि व्हाट इज द पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? एंड क्लासिफाई देम ऑफ बेसिस ऑफ देयर थर्मल बिहेवियर गिव्स सुटेबल एग्जांपल, जो कि 2017 में पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पॉलीमर हम लोगों ने 12 क्लास में सही तरीके से पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो 12 क्लास में ही पॉलीमर कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ना है। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज अ मटेरियल मेड ऑफ लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मटेरियल हैव यूनिक प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग बाउंडेड एंड हाउ दे आर बाउंडेड। तो पॉलीमर का जो टाइप हो गया, पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसिट्स एंड इलास्टोमर। और थर्मोप्लास्टिक आपका 2 टाइप का हो गया है जो कि क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फोस हो गया आपका। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ वांडरवाल कैलकुलेटेड द प्रेशर ऑफ 8 ग्राम ऑफ gases CO2 ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम ऑफ 8 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। गिव A इज इक्वल टू 3.6 लीटर स्क्वायर ATM मोल का पावर -2 एंड B इज इक्वल टू 0.04 लीटर मोल इनवर्स एंड R इज इक्वल टू 0.083 कहीं भी लिखा जा सकता है और 8 भी लिखा जा सकता है। तो लीटर ATM कैलोरी इनवर्स है। ओके, कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स एंड कंपेयर द अबव रिजल्ट विद द प्रेशर कैलकुलेटेड बिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन इज P in RT डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट किया 8 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 1। तो यहाँ से 0.22 बार आ गया। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस P1 इज इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड बाई V1। तो P1 कितना आ गया? यहाँ से आपका 49.8 बार आ गया। एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? 6.225 प्लस 49.8। एंड यहाँ से हम लोग अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 56.025 आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या। तो फ्रेंड्स ये 20 नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हम लोग इसका MCQ देखेंगे। इसमें कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3 वाज डिजॉल्व इन Cl एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 मिलीलीटर विथ डिस्टिल्ड वाटर। 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 48 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल required
required 15 ml of EDTA and same volume of hard water sample after boiling and the filtering. Calculate the total hardness required 10 ml of EDTA solution. Calculate total hard and the carbonate hardness for the hard water sample. ओके, तो सोल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि 5 ml HWS रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 48 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन एंड इसलिए 1 मिलीलीटर EDTA सोल्यूशन कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई 48 मिलीग्राम हो जाएगा। और CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस कितना होगा 5 मिलीलीटर वाटर सैंपल इज इक्वल टू 15 ml EDTA सोल्यूशन और इसलिए हार्डनेस ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा 5 एस्ट्रिक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है डिवाइडेड बाई 48 मिलीग्राम्स एंड CaCO3 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फॉर 50 ml सैंपल्स हार्डनेस पर लीटर ऑफ सैंपल 15 एस्ट्रिक 50 डिवाइडेड बाई 48 एस्ट्रिक ये मल्टीप्लाई का ही साइन है 1000 डिवाइडेड बाई 50 तो ये आपका मिलीग्राम्स पर लीटर आ जाएगा। और यहाँ से टोटल हार्डनेस कितना आ जाएगा आपका 312.50 ppm आ जाएगा एंड 5 मिलीलीटर वाटर सैंपल आफ्टर बॉइलिंग 10 ml EDTA देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ सैंपल इज इक्वल to 10 into 50 divided by 48 grams CaCO3 of 50 ml. ओके, एंड यहाँ से फाइनली परमानेंट हार्डनेस ऑफ 1 लीटर सैंपल कितना हो जाएगा 10 into 50 डिवाइडेड बाई 48 into 1000 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक फाइनली आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो कि केमिस्ट्री का हम लोग आएंगे MCQ लेके जो कि 2020 या फिर 2019 में पूछा गया MCQ है उसका सोल्यूशन। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।